आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कि सेटेनिक रिचुअल्स होते थे। दे एग्जिस्ट, मतलब हमेशा से थी और इंडिया में भी है, बट वो बहुत कवर्ड है। आपने चैट जीपीटी पे एस्ट्रोलॉजी की है। हमारे कर्मा है। चैट जीपीटी कैन नेवर अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। एप्स्टीन आइलैंड, यहाँ पे जस्टिस मिलेगी। देयर विल बी नो फॉरगिवनेस। सबसे स्कैरी एंटिटी जो आपने इनकाउंटर करी वो कौन थी? इट्स अ बेबी ईटिंग स्पिरिट। Eating spirit. Astrology can tell that. That was a female was killed when she was pregnant and she was buried in that land. तो पहले तो अमावस के दिन बाहर जाके मत खाना खाओ. And that is because entities है ना हमारे चौखट से ही अंदर आती है. अच्छा. घर में बैठी और शैंडलियर गिर गया. फिर मैंने रियलाइज किया अच्छा जो वास्तु के लिए गई थी ना that the person has come with me. और अगर आप ऐसे इंसान हो जो औरतों को परेशान कर रहे हो अपने घर की, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी रेमेडी हेल्प नहीं कर सकती। इस केस में ये जो आत्मा थी इनकी इच्छा पूरी नहीं तो ये दूसरों को अटैक करेगी। पीपल हु आर नॉट मैरिड एंड हैड अ विश ऑफ मैरी वो पक्षी योनि में जाते हैं नेक्स्ट। जब चैट जीपीटी है तो एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत क्या? A software that has completely changed our lives. चाहे बॉसेस को ईमेल्स लिखने हो या फिर ये पता लगाना कि क्या आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करेगा या नहीं, या फिर ये पता लगाना कि क्या आपको जायदाद मिलेगी या मेरी मौत कब होने वाली है। पीपल आर आस्किंग ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस टू चैट जीपीटी बिकॉज चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीजों की तरह एस्ट्रोलॉजी को भी अब घर घर पहुंचा दिया है। पर क्या इसके डेंजर्स हैं? क्या ये सेफ है? क्या ये अच्छा है? क्या ये बुरा है? इसी बारे में बात करने के लिए आज हमने हमारी रेजिडेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अलीफिया को वापस से बुलाया है। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे मीडियमशिप हो, चाहे लाल किताब हो, ये हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अलीफिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनसेंसर्ड विद शार्दुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने चैट जीपीटी पे एस्ट्रोलॉजी की है? नहीं, नेवर। बट आई हैव क्लाइंट्स जो हलो पर ही सारा बता देते हैं कि ये है, मेरा ऐसा है, मैंने चैट जीपीटी डाला था। तो आई हैव टू टेल देम यू नो व्हाट, जो डाला था, जो सुना था, जो समझ आया था उसे भूल जाओ। यू हैव कम टू मी, अब जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो और जस्ट क्लियर दैट पूरा आपका जो है ना बोर्ड, उसको क्लियर करके बातें सुनो, उसको भूल जाओ। बिकॉज इट्स अ कैलकुलेटर। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, जैसे कैप्टन के पास, पायलट के पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, बस वैसे ही ये इट्स एन अ कैलकुलेटिंग थिंग डिवाइस। ये एजुकेशन के लिए अच्छा है, ओके वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, बट इट कैन नॉट बी, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। एंड टू एंड ऑटोमेट नहीं हो सकता वो। इट कैन बी, जैसे हम सारे लोग, सारे एस्ट्रोलॉजर, अभी हम कोई भी मैनुअली कुंडली नहीं बनाते, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, कुंडली ओपन होती है। जब कुंडली ओपन होती है, एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट इंटरप्रिटेशन। हम कुंडली को इंटरप्रेट करते, दैट इज द थिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अ मशीन कैन नॉट इंटरप्रेट, मशीन वुड ओनली कैलकुलेट। और क्या करेगा वो? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जहाँ जहाँ डेटा अवेलेबल है उसका पुल करेगा। जैसे मैं मिथुन राशि हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मिथुन राशि का पूरा पुल करेगा, वो आपको पूरा फेंक देगा। ओके, स्क्रूटनाइज करके, ऑफ कोर्स इन अ बेटर वर्ड्स, स्क्रूटनाइज करके फेंक देगा। अब उसमें 10 में से 4 बातें तो मिथुन राशि की सिमिलर होगी ना। अगर मैं मिथुन राशि हूँ तो कुछ तो कैरेक्टर्स तो सिमिलर होगा, तो आपको लगता है ओह दिस इज सो एक्यूरेट, भाई एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों पैसे दे। करेक्ट। एक्चुअली मैं उसी क्वेश्चन पे आपके पास आने वाला था कि बहुत सारे लोग, क्योंकि थेरेपी, जैसे लोग थेरेपी लेते थे, थेरेपी इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर पीपल। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो हैज बिकम बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा चार्ज करे। सो आई एम गोना बी डेविल्स एडवोकेट। चाहे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने चैट जीपीटी से अपने जॉब्स के बारे में बात करी, कुछ लोगों ने अपने मैरिज के बारे में बात करी, इनफैक्ट मैंने आपसे बात करी और मैंने कहा मैं चैट जीपीटी करके देखूंगा। इट गेव मी स्टफ लाइक कि आपकी लाइफ में ये चीज आपके कार्मिक डेट की वजह से हो रहा है, ये आपका सोल्यूशन है। हाउ कैन चैट जीपीटी नो माय कार्मिक डेट? एंड अगर ये हो रहा है तो वी नीड टू मूव अहेड विद टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या डेंजरस है? ओके, तो पहली बात तो अच्छा ये है कि एजुकेशन के लिए यूज़ करना है उतना ही यूज़ करो। ओके, अनदर एस्पेक्ट इज, आपका चार्ट ले लूँ, मेरा चार्ट लूँ, किसी का भी, कोई भी ह्यूमन का चार्ट जो है वो सिमिलर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 12 हाउसेज है, 12 राशिज है, 9 प्लैनेट्स है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिट प्लैनेट्स है, आपके दशा है,
इट कांट बी, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि किसी का भी चार्ट, इवन अ ट्विन का चार्ट इज़ नॉट सेम। अगर सेम है भी तो उनके नसीब अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारा नाम का एक ऑरा है, हमारा नाम का इनिशियल एक चीज़ है, हमारा खुद का एक ऑरा है, हमारा खुद का एक पास्ट लाइफ है, हमारा खुद का प्रेजेंट लाइफ है, हमारे कर्मा है। चैट जीपीटी कैन नेवर अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। Chat GPT can never understand the 3 types of karmic things, which is one is prarabdh, one is sanchit, one is हमारा kriyaman karma. Chat GPT can never understand this. Chat GPT can never understand that destiny can be changed, and how destiny can be changed. It depends on the probability of आपको कितनी दुआ मिल रही है, आपको कितना आशीर्वाद है, डिवाइन ग्रेस कितना है, आपको कलेक्टिव एफर्ट कितना है। धीरू भाई अंबानी सर को किसी ने बचपन में ये नहीं बोला था आप मल्टी मिलियनर बनोगे, किसी ने बोला था? ये बोला होगा कि आप अमीर होगे। Did anybody tell him? I'm sure nobody had told him कि आप इंडिया के रिचेस्ट आदमी बनोगे। अंबानी will be the richest family in the known family in the world। किसी ने नहीं, ये चैट जीपीटी भी किसी को नहीं बोल सकता। सो दीज ऑल जो डेस्टिनी है, जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, चैट जीपीटी कैन नेवर सी। चैट जीपीटी के लिए है ना बहुत डिफिकल्ट है डिफरेंशिएट करना कि सैटर्न जो है, शनि जो है, इट्स अ टीचर, इट्स नॉट गिविंग यू पनिशमेंट, इट्स नॉट अ थ्रेट। चैट जीपीटी के लिए ये समझना डिफिकल्ट है कि राहु ईविल नहीं है। दैट डिनाइल जो डीले जो है वो डिनाइल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम मैरिज की कुंडली, जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैम मैंने चैट जीपीटी पे ना हम दोनों का डाल दिया है कंपैटिबिलिटी के लिए, बहुत एक्सीलेंट आ रहा है। ओके, बट इफ़ यू कम टू एन एस्ट्रोलॉजर, इफ़ यू कम टू मी, I would be checking lot of things. I will be checking आप देवगन हो, मनुष्यगन हो, आपका सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसा है, आप दोनों का लॉन्जिविटी, लाइफ। Astrology can tell that. Exactly. You have to see all this when you're doing match making. You have to see आने के बाद पैसे रहेंगे कैसा, किसके लाइफ में कितना पैसा है। और जैसे हमारा है मेल डोमिनेंस, जैसे हमेशा वी ऑलवेज वांट कि एक मेल का सैलरी और पैसा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए वन ऑफ द सुखद लाइफ के लिए। ठीक है, सो दैट वो ओवर पावरिंग एंड ऑल दैट नहीं हो रहा है कि मैं तुझसे ज़्यादा कमा रही हूँ एंड तो वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे कैसी है, इनका मेडिकल हेल्थ कैसा है, आर दे गोना बी, इनके एंगर कैसा है, इनका टेम्परामेंट कैसा है। ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता। ये ह्यूमन टच, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक इंट्यूशन की ज़रूरत है इसके लिए। So I'm going to ask you a question there. Then how is it that ChatGPT के predictions इतने accurate है? Is it a smart calculation? मतलब AI क्योंकि हर चीज़ कैलकुलेट कर लेता है, या फिर ये लैंग्वेज मैनिपुलेशन है? What do you think? सो इट्स अ स्मार्ट कैलकुलेशन, लाइक आई सेड, इट्स अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। बहुत सारी चीज़ें हैं ना फीड की गई है। ओके, तो वो जैसे लाइक आई गिव एग्जांपल ऑफ मिथुन राशि, लाइक आप नंबर 1 के इंसान हो, आपके वो 10 कैरेक्टरिस्टिक में से वो जो देगा आपको 6 तो मैच करेगी ही, क्योंकि नंबर 1 में वो कैरेक्टरिस्टिक होते ही है। दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, दे हैव दैट लिटिल ईगो इन दैट, दे हैव द एंगर इन देम। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो लोग नंबर 1 वाले होते ही है, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमेशा फादर ऑफ द, इवन इफ इट्स अ मेल और फीमेल, हमेशा फादर ऑफ द फैमिली बिहेव करेंगे, नंबर 1 पीपल। तो ये सब जो भी है ना, ये फीड की गई है। ओके, एक कोड दिया गया है, अब वो कोड डालने के बाद वो कोड को रीड करता है और कोड आंसर्स करता है। ठीक है, बट इट कैन नेवर सी द डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ ह्यूमन इज सेंस एंड इमोशन। वो नहीं है। इट कैन गिव यू अ प्लान बट इट कैन नेवर गिव यू अ फील। सो अलीफा, मैं वही जानना चाह रहा था कि एक रियल एस्ट्रोलॉजर जैसे आप हैं, इंसान हैं, और चैट जीपीटी, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी से भी बात करते हैं ना, तो वो आपको ये सब चीजें करने लग जाता है। वो मोटिवेट कर रहा है आपको, वो डिनायल डिले नहीं है ये सब बोल रहा है, राहु इज नॉट एन इविल प्लैनेट वो भी बोल रहा है। सो अब फर्क क्या बचा बिटवीन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे बैठे प्रॉब्ली ये जानना चाहते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा, क्या ये मेरी मीटिंग अच्छी जाएगी या नहीं, क्या मेरा ब्रेकअप होगा कि नहीं, एंड दे आर डूइंग चैट जीपीटी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि इसमें डेंजर क्या है उनके लिए, बिकॉज आपने बोला कि वो कभी इंसान की जगह नहीं ले सकता। कभी नहीं, मतलब चैट जीपीटी इज नॉट अ थ्रेट टू एस्ट्रोलॉजर। वो कभी भी ह्यूमन, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन के लिए बनी है, ह्यूमन को, अनदर ह्यूमन को हेल्प करने के लिए। ओके, वन इज़ दैट। और टेक्नोलॉजी क्यों है? टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर मैं 1 घंटे में 40 काम कर सकता था, अभी मैं 1 घंटे में 400 काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये उसके लिए। सी, हम सबको पता है राइट रॉन्ग क्या है, फिर भी हम ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान दिए, एक श्रुति है, एक श्रुति है, एक समृद्धि। श्रुति इज व्हाट? द साउंड हीलिंग। वी वांट टू नो फ्रॉम पीपल दैट दिस शैल पास।
यू नो वी वांट टू हियर ये रेमेडी कर ले ठीक हो जाएगा, यू नो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये साउंड हीलिंग है, वी ऑल नीड दैट। हम सबको पता है राइट रॉन्ग, हम सब इंट्यूटिव है, हम सबको पता है हमारा बॉस ऐसा है, हमारा एक कार्मिक पैटर्न है, मुझे रॉन्ग ही स्पाउस मिलते हैं, मुझे रॉन्ग ही बॉस मिलते हैं, वो एक कार्मिक पैटर्न है, वी ऑल नो। बट ChatGPT cannot have that you know ChatGPT will not know where to stop. Is there a danger for a emotionally vulnerable person? Absolutely. अगर सपोज किसी का मून 8वें घर में है, अगर मैंने देखा है 8वें घर में 6th हाउस में है, जो पीड़ित है या तो बैंड बजी है मून की विद केतु है या समथिंग है, आई विल बी वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग। मैं कौन से वर्ड यूज कर रही हूँ, आई विल सॉफ्टन माई टोन, आई विल बी लाइक यू नो मोर सिंपैथी नहीं पर एम्पैथी रखूंगी उससे, उस पर्सन से। आई विल नॉट जस्ट से कि भाई यू नो व्हाट आगे तेरा हार्डशिप है भाई, तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। जो चैट जीपीटी नहीं सोचेगा। तो अलिफिया, क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी के बाद बढ़ गया हो? बढ़ गया, एंड दे लिटरली आर्ग्यू आल्सो, बट चैट जीपीटी तो ऐसा बोल रहा है, देन इट्स लाइक यू नो व्हाट, व्हाई आर यू पेइंग मी, व्हाई डोंट यू फॉलो। वो मेरा आपसे अगला सवाल था कि लोगों का ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत पैसे चार्ज करते हैं, चैट जीपीटी फ्री में करता है इसलिए वो लोग करते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोस पीपल? बट देन इट इज नॉट गिविंग यू एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इट इज जस्ट लाइक चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक यूजिंग अ वेदर फोरकास्ट। जैसे कि मुझे अगर वेदर फोरकास्ट कैसे करता है, एक कैलकुलेशन है वो, राइट? वैसे ही चैट जीपीटी एक कैलकुलेशन है, बट वेदर फोरकास्ट ऐसे नहीं होता है जिस दिन हम डिसाइड करेंगे आज वाइट पहनना है और मैंने सोचा है कि भाई आज देख लो बारिश होने वाली है, वाइट पहनकर जाऊंगी बारिश नहीं हो रही, बट बाहर निकलते ही 1 घंटे के बाद बारिश होती है। ओके, इट हैपेंड विद मी, वेंट टू हांगकांग विद चिल्ड्रन। चैट जीपीटी को मैंने पूछा इस डेट से इस डेट क्या वेदर है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू बी कैरिड, आई एम ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन। मुझे बोला समर क्लोथ्स। व्हेन आई लैंडेड इट वाज एक्चुअली सनी, मैं तो बच्चों के लिए शॉर्ट्स लेकर गई थी, बट इवनिंग में मेरे बच्चे कांप रहे थे, इट वाज रेनिंग, थंडरिंग, विंडी, आई हैड टू रन एंड गो एंड शॉप। ठीक है, तो अगर वो आपका फोरकास्ट नहीं ठीक से बता सकता है, विच इज लाइक 8 days अवे, मतलब पैकिंग से ध्यान से सुनो, पैकिंग से 8 days अवे, इफ यू आर टेलिंग मी इट्स गोना बी सनी, इट्स गोना बी ब्राइट, आई एम कैरिंग यू नो ऑल समरी क्लोथ्स, ग्लेयर्स एंड दिस एंड दैट, आई हैव लैंडेड इनटू विद किड्स नथिंग कि मुझे इवनिंग में जाके शॉपिंग करना पड़ा, अम्ब्रेला पहले सबसे पहले खरीदना पड़ा, अम्ब्रेला दो भाई हमें, रेनकोट्स दो, कैसे घूमेंगे हम? तो ये आपकी जिंदगी कैसे आप डिसाइड करोगे? एंड द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चंस वी आर आस्किंग इज अबाउट आवर लाइफ स्पैन। मेरा स्पाउस मुझ पे चीट कर रहा है क्या, मेरा सेपरेशन लिखा है क्या, मुझसे ये बुरी आदत छूटेगी क्या, मुझसे यू नो आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ माई दिस बॉस, इज दिस माई अनलकी टाइम, ये सब जो भी है ना, these are such a horrible thing to ask because he will not have empathy, he will just say yes, no, bad time, he will not see. So let's help people. ऐसे कुछ सवाल बताइए जो चैट जीपीटी से कभी नहीं पूछना चाहिए एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। मेरी डेथ, बिकॉज एक कोई एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो कभी डेथ किसी की प्रिडिक्ट नहीं करेगा अनलेस दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेस, जहाँ उसके पास मेडिकल एक्सपेंस के पैसे नहीं होना, उस टाइम पर आकर दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम आवर गुरु इफ ही इज लिविंग कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। ओके, क्योंकि ये सबका है ना कर्मा है। आप जब एस्ट्रोलॉजी आप प्रिडिक्ट करते हो ना, ये एस्ट्रोलॉजी अपने कर्मा में ऐड कर रहा है। अगर हमने रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दी ना, ये मैं अपने साथ कर्मा में ऐड कर रही हूँ। चैट जीपीटी अगर रॉन्ग करेगा तो किधर है उसकी सोल? किसको क्वेश्चन करने वाले हैं हम? किधर जा रहा है वो कर्मा? हम तो हमारी लाइफ बैंड बजा रहे हैं, बट एटलीस्ट सम एस्ट्रोलॉजर विल बी दिस थिंग, आई कैन नॉट, आई विल हैव माई कॉन्शियस, एआई डजंट हैव अ कॉन्शियस। चलो, तो डेथ और डेथ हो गया, उसके बाद हमें मेरी मैरिज कभी होएगी कि नहीं, मैं ये अनलकी फेस कब आने वाला है मेरी लाइफ में, उसने बोल दिया अगर आपका टाइम आपका नहीं भी होगा, आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर लिया, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है आपका, बस 3 महीने में बैड फेस बैड फेस बैड फेस, वो आ ही जाने वाला है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट तो इतना ही कर लिया, यू नो। देन इज माई पार्टनर चीटिंग, यू नो, सेल्फ हार्म, ये सब भी लोग पूछते हैं। विल इट रिलीज माई पेन if I self harm, if I do something wrong to my body? These are the questions you should be away. वो आपको शायद बोल देगा चैट जीपीटी के, यू नो, calm down या जो भी है, या यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ यू आस्क द सोसाइटल क्वेश्चंस, बट इट विल, एक ह्यूमन को आप, अगर आप ह्यूमन को बताते हो तो ह्यूमन आपको अच्छी अलग तरह से काम करेगा, कंपैशनेट रहेगा और आपको बोलेगा देख भाई तू ये रेमेडी कर ले, यू नो। लाइक आई हैव अ क्लाइंट एंड इट रियली वर्क्स विद दैट क्लाइंट, उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम है,
मैं पता है उसका जब भी मुझे कॉल आता है ना और उसके मैसेजेस से बड़े बड़े पैराग्राफ 25-25 मैसेजेस आते हैं एक शॉट में, ठीक है। समटाइम आई फील वो खुद चैट जीपीटी ना को बोलती है और वो मुझे कॉपी पेस्ट करके भेजती है, बिकॉज अ ह्यूमन कैन नॉट टाइप सच लॉन्ग मैसेजेस। एंड देन आई ऑलवेज गिव अ वन रेमेडी, आप कुछ मीठा दान करो या तो कुछ फ्राइड दान करो। बिलीव मी, वो दान करके आती है, नेक्स्ट डे शी मैसेजेस मी, आई वॉज फीलिंग सो गुड आफ्टर डूइंग दिस रेमेडी। मैं मीठा दान करवाती हूँ, मैं उसे 21 समोसे दान करवा देती हूँ, बिकॉज शी इज अफोर्डेबल। समोसे तो आप मुझे भी खिला सकते। हाँ, अफोर्डिंग है, कर दो, यू नो यू विल फील बेटर। सो दिस इज बेसिकली रेमेडीज जो लाल किताब में मेंशन है। अगेन सी चैट जीपीटी पता वो क्या रेमेडी देगा, सूर्य को जल डाल दो, गाय को चारा खिला दो, है ना। अगर मेरा वीनस पीड़ित है 8th हाउस में, आई विल गिव, व्हेन यू कमिंग फॉर द रेमेडी, आई विल आस्क यू 8 kgs कैरेट को कोई धर्म स्थान पे देकर आ जाओ। चैट जीपीटी विल नेवर गिव यू दिस रेमेडी। चैट जीपीटी क्या करेगा, गाय को घास खिला दो वाली रेमेडी देगा, विच इज अ वेरी जनरल एंड जेनरिक रेमेडी। लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि आपको एआई को यूज करते नहीं आता, उसके प्रॉम्प्ट्स जब आप यूज करने लग जाएंगे तब वो हो जाएगा, बट आपका बेसिक कहना है कंपैशन जो एक एस्ट्रोलॉजर में हो सकता है या ह्यूमन सेंसिटिविटी इज व्हाट द रीजन वी शुड नॉट गो टुवर्ड्स चैट जीपीटी। क्या आपको लगता है कोई there's also a conspiracy about ChatGPT is the devil, वो AI से connected है, AI is been designed by top societies, they are feeding us things, क्या ये सच है? Possible, it's quite a possibility. Many a time ChatGPT gives you a wrong answer. जिसने AI बनाया वो कहता है कि AI के खतरे हमें नहीं पता है। हाँ, that's what, क्योंकि बहुत बार आपको wrong answers मिलते हैं ना, like मैंने weather forecast के लिए बोला, कितना ही wrong answer था वो। पर wrong answers तो astrologers भी देते कभी-कभी। तो वो देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वो फिर उनसे जाकर सी कुंडली रीडिंग इज एन आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, ठीक है। तो वैसे ही है एज फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। Fair enough. Okay, now I'm going to take you towards something more interesting, paranormal, because I recently spoke to you. You had a very interesting experience. You know, आपने paranormal cases लोगों की मदद की है, handle किए हैं। सबसे scary entity जो आपने encounter करी वो कौन थी या क्या थी? अभी तो रिसेंट वाला केस है, वी आर सिटिंग इन फेब्रुअरी, जनवरी में आई वॉज सिक फॉर 15 days आफ्टर विजिटिंग दैट होम। तो मैं वास्तु करने गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने चार्ट रीडिंग नहीं किया था उनका, एंड दे जस्ट इन्वाइटेड मी कि वास्तु के लिए आप आ जाओ। एंड आई रीच देयर एंड एज सुन एज आई रीच्ड आई स्टेप्ड आउट एंड आई सेड आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू बिकॉज आई फेल्ट द प्रेजेंस एंड आई जस्ट सो न्यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प एंड आई रिटर्न द मनी। ओके, and the female, she came crying and she's like, no ma'am, you have to help me. And then I was like, you know what, आपके घर में जो चीज़ है ना, it's a baby eating spirit. Baby eating spirit? Yes. And she started howling and crying that ma'am, I had 12 miscarriages. And I was like, I know that. यहाँ बच्चा born ही नहीं हो सकता. So she was like, ma'am, you have to help me out. You are the only hope. एंड नोबडी हैज़, यू नो, हमने इतने लोगों के पास गए, किसी ने आकर इतना डॉट चीज़ नहीं बताया हमको, ओके, जो आपने। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एआई, यू आर गेटिंग इट, बिकॉज इंट्यूशन ना, यू कैन नॉट बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर इफ यू आर नॉट, आपका इंट्यूशंस नहीं है तो यू नो। ये जो स्पिरिट की आप बात कर रही हैं, ये आपने बोला बेबी ईटिंग स्पिरिट, क्या होती हैं ये स्पिरिट्स? मतलब लाइक आत्मा है, भूत है, जिन है, क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पिशाच है, बेताल है, भूत है। सो दीज आर द स्पिरिट, अलग अलग कॉजेज हैं इनके रीजंस। दैट वाज अ फीमेल was killed when she was pregnant and she was buried in that land जिस पे घर बना था and this place is in Pune और वो इस वजह से वो दूसरों के बच्चों को मार वो उस वजह से एंड बहुत बुरी तरह से शी वॉज गिवन टू एन एंड एंड इन्हीं के फैमिली के एंसेस्टर्स थे, ये बहुत पुराना घर था। अच्छा, ये एंसेस्टर्स थे तो देर, और अभी इन्होंने दूसरी गलती क्या कर दी ना, न्यू जनरेशन है, ये जो देवता को मानते थे ना, वो देवता को ये बलि चढ़ाते थे एवरी ईयर। अब ये न्यू जनरेशन पूरे वेगन हो गए तो देवर लाइक यू नो व्हाट, हम ये सब बंद करेंगे बलि चढ़ाना। तो अब क्या हो गया ना, जो देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहा था ना, उसने बैकफुट ले लिया। आप कुल देवता की बात कर रहे हैं? मैं कुल देवता की बात कर रही हूँ। ये बहुत फनी बात है कि आपने कुल देवता की बात करी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे ना किसी दिन कुल देवता के बारे में बात करनी। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट हैं अबाउट कुल देवता कुल देवी, क्या दोनों होते हैं आपके, कुल देवता और कुल देवी? क्या किसी की सिर्फ देवी होती है? देवी होती है, किसी के देवता होते हैं, पर मोस्टली देवी ही होती है, देवता नहीं होते हैं। ओके, जब कुछ नहीं होता किसी के देवता भी होते हैं, बट देवी होती है। तो इनके घर में कैसा था, बरसों से वो एक चीज़ चल रही थी, तो है ना, एक बोलते ना, एक आशीर्वाद था किसी का। नाउ दे विड्रू दैट। तो अब क्या हो गया, अब वो आशीर्वाद चला गया,
तो पहले तो वहाँ से जब पॉजिटिविटी चली गई, एक बोलते ना एक प्रोटेक्शन कवच चला गया, तो उसने और ओवर पावर कर दिया। प्लस दैट फीमेल का देन आई सॉ द चार्ट, हर मून वॉज एफ्लिक्टेड, ठीक है। अब बिकॉज शी वॉज क्राइंग इन दिस थिंग, आई इंटरवीन, आई ट्राई टू हेल्प, आई गेव द रेमेडी, बट देन इट बैकफायर्ड मी एंड The इट spirit. बैकफायर्ड, यस, वेरी बैडली, बिकॉज मैंने उनका जो कर्मा है ना उसमें मैंने टांग अड़ाया है, उनको वो पनिशमेंट मिलनी है। तो हमें एस्ट्रोलॉजर्स को भी अपनी हदें नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपकी बोलते ना औकात में है तो पढ़ो, वरना किसी के कर्मा के अंदर इतना मत टांग अड़ाओ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सपोज मैं आपके पास आता हूं और आप मेरी दोस्त हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। अगर आप मुझे सोल्यूशन दे देती हैं, क्या वो आपके कर्मा पे इम्पैक्ट करता है? और अगर आप मुझे नहीं देती तो मुझे कौन बचाएगा? राइट, तो हम सबका, वी ऑल आर एनर्जी, ओके। हमारा जन्म ही हुआ है ना, जो पास्ट लाइफ से हम अभी आए ही हैं, बिकॉज हमारे कर्मा पेंडिंग है। नोबडी इज बॉर्न बिकॉज उनका, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई कर्मा पेंडिंग नहीं, हम सबका कर्मा पेंडिंग है, इसलिए हमारा रीबर्थ हुआ है उसको चुकाने के लिए। और साइंटिफिकली वी ऑल आर एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू वन पर्सन टू अनदर वेसल, दैट्स इट। सो वी ऑल आर एनर्जी, वी आर ओनली गोना बी ट्रांसफर्ड मे बी टू एनिमल, टू प्लांट, टू समथिंग, और यू नो, या तो शैतान पे साथ जो भी है हम वो बन जाएंगे। अगर हमारा सडन एक्सीडेंट से डेथ हुई है, हमारा मर्डर हुआ है, हमारा कोई इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए था पर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेट गो करो। अगर वो चीज़ नहीं मिली है तुम्हें तो उसको लेट गो करो। मुझे प्यार नहीं मिला है, लेट गो करो। शायद ये मेरा लेसन है, अगर मैंने इसको लेसन को यहाँ नहीं क्लोज किया, ये मैं वापस कैरी करूँगा। और अगर गॉड फॉरबिड नहीं, अगर ऐसे में हो गई ना कि मेरी मरते वक्त इच्छा थी कि आई शुड बी, मुझे ये नहीं मिला यार, पता है क्या है ना, आप या तो अटक जाओगे, यू विल बी स्टक, यू विल बी अ स्पिरिट व्हिच विल बी स्टक एंड वुड विल नीड अ वेसल कि आपको वो कोई पहुंचा दे वहाँ तक, जब तक आप भटकते रहोगे। फिर या तो फिर आप गुड बनने का चांसेस तो बहुत ही रेयर है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करके बैड ही बनोगे, ठीक है। तो वहाँ अटक जाओगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, बिकॉज आप एक चीज़ के लिए आप अटक रहे हो ना, आपका मूलाधार इज एवरीथिंग इज ब्लॉक। तो इसमें बुरा क्या है? मतलब मान लो किसी को शाहरुख खान बनना है और वो जैसे ओम शांति में दिखाया था कि वो अगली बार आके बनता है एक्टर, तो क्या सपने नहीं होने चाहिए? सपने होने चाहिए, बट हमें ना उसको लेके इतनी जिद नहीं रखना है, अटकना नहीं है। अगर नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, मेरे नसीब में इतना था, मुझे कंटेनमेंट चाहिए, मुझे जो मिला उतना तो मिला ना, मेरे से नीचे वालों के पास तो वो भी नहीं है। कितने ही लोग आकर बॉम्बे में सेटल हो पाते हैं। तो सॉरी अलिफिया, आई एम गोना ब्रिंग यू बैक टू दिस केस। तो इस केस में ये जो आत्मा थी जी, इनकी इच्छा पूरी नहीं या इनके साथ बुरा हुआ तो ये दूसरों को अटैक करी थी। जब आपने दूसरों को नहीं, वही फैमिली मेंबर्स। जब आपने रेमेडी की, क्या आप बता पाएंगे क्या रेमेडी की, क्या किया आपने? did little treatments, asked them to play certain japs at home, chant some certain mantra, okay, and she started feeling also better. I asked them कि आप लोगों का जो भी था ना, आपके रिचुअल्स जो आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, कुलदेवी मंदिर जाते थे, वहाँ खाना खिलाते थे, वहाँ पर बलि देते थे और वो गरीबों में बांटते थे, वो सब आपको करना है। एंड द डे दे डिड दिस, आई वाज सिक। तो उसने फिर आपको अटैक किया, तो आपको मतलब वो दिखी बात कर, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर, क्या हुआ? I was sick. I had a tremendous headache. Okay, such bad headache that I was given a rush to hospital. No medicine. Nextdem 500. I took 4 in within like hour and hour, which I am not supposed to. एक दूसरी मेडिसिन एक है जो which is should be taken only once in a month if you have a pain. मुझे उससे भी नहीं subside हुआ. It is Vesogain. You cannot take that medicine very frequently. I was rushed to hospital. I was rushed for MRI. Okay, कि भाई ब्रेन में तो कुछ वो नहीं है ना. My doctors were happy to see कि भाई ब्रेन अच्छा है. बाकी सब देख लेंगे. The reports were normal, which I was expecting. Reports were normal. आपको पता चल गया था ये वही है? Yeah, I absolutely. I just know. Did you try and communicate with her? No, then I tried to ask for forgiveness. From her? Yes, that I'm so sorry, and I also am asking you to forgive them and let it be. I had to do havan. I have to. I'm planning a Ujjain visit now. तो उन्होंने मुझे किया माँ माफ बगलामुखी जाना है. उनको? अब देख नहीं, टाइम लगेगा. ये सब इतने आसानी से नहीं होता है. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा अलीफा, क्योंकि आपने तो काफी केसेस ऐसे हैंडल किए होंगे, क्या ये सबसे स्कैरी एंटिटी थी या इससे भी डरावनी एंटिटी से आप मिली हैं? इससे डरावनी एक एंटिटी है. एक हाउस में, एक घर में गई थी मैं, किसी को बहुत डेस्परेटली बेच रहे थे वो. इट वाज अगेन अ बंगलो इन पुणे. इट वाज, होगी उसकी वैल्यू कुछ 15 CR. दैट पर्सन वाज गेटिंग इन 5 CR फुल्ली फर्निश्ड. ओके, एंड माई दिस क्लाइंट वाज वेरी एक्साइटेड कि मैम प्लीज़ आ जाओ और डन कर लो. एंड व्हेन आई रीच देयर, ओके,
मैं सिर्फ लिविंग में ही थी, फिर लिविंग से मैंने बोला मुझे बेसमेंट में जाना है। आई वेंट टू द बेसमेंट, ओके। और नॉर्मली ना अपने इंडिया के घर में बेसमेंट्स नहीं होते, हाँ, ये तो इट्स फॉरेन घरों में अमेरिका। होते, अमेरिका ये सब में होते, वहाँ बेसमेंट भी था। मैंने रीच देयर नो, मैं उल्टे पैर भाग कर आई हूँ ऊपर। मैं पूरी घर से मैं बाहर थी, मैंने बोला मुझे पूरा घर देखना ही नहीं है। आई वॉज आउट ऑफ द हाउस आप डर गई? एंड आई जस्ट टोल्ड माई क्लाइंट, ये अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है ना तो हमको ये घर नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस प्लेस। एंड आई वॉज लाइक यू नो वॉट, आप है ना ऊपर जाके देख लो घर पे और नीचे भी जाके देख लो, जैसी चीज़ें पड़ी थी ना, जैसे कि चेस बोर्ड पड़ा था, बच्चों के क्रेयॉन्स पड़े थे, वो कलर हो रहा था, कबर्ड में देखो साड़ियाँ भी पड़ी होगी, बच्चों के कपड़े भी पड़े होंगे। मैंने बोला यहाँ से जो भी भागा है ना वो ओवरनाइट भागा है। एंड देन ही आस्क्ड द एजेंट, ही इज़ लाइक यस, दे रैन अवे ओवरनाइट। क्या था? सो इट वॉज अगेन भूमि में था, और वो भूमि ऐसी चांस वाली प्लेस थी ना, अगर आप वहाँ बैठ के मेडिटेट कर लो ना, ओके, यू विल कनेक्ट टू द अदर साइड, और नॉट जस्ट मी, एनीवन विल कनेक्ट टू अनदर साइड। फिर और आपने वहाँ आप बैठ भागे क्यों? आप मेडिटेट कर लेते? भाई वहाँ पर वो नेगेटिव है ना, व्हाई यू वांट टू कैरी नेगेटिव। सी आर हमारा जो बॉडी है ना, ये वेसल है ना, ये एक घर है। आप या तो परमात्मा को बैठा लो या तो नेगेटिव एनर्जी को बैठा लो। ओके, मूविंग ऑन। फिर क्या हुआ? फिर देन इट वाज अ नो, एंड बिलीव मी उसके 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, बिकॉज दैट थिंग वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ वो उस चीज को क्या बोलेंगे आप? इट वॉज समथिंग इन द भूमि, इट वॉज पिशाच बोल सकते हो, या समथिंग विच वॉज वेरी डरावना, जो आपको एक रात वहाँ रुकने नहीं देगी। मतलब अगर आप वहाँ पर रात में रुक जाओगे ना, आप पूरे तांडव देख लोगे। क्यों? बिकॉज वो उसकी जगह है, और उसको वो जगह पर आपने घर बसाया है, आपको नहीं अलाउड है, ये मेरा लैंड है, इसलिए गेट आउट। अलीफा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई मतलब स्पिरिट बोलेंगे, जो भी एंटिटी बोलेंगे, जी जी, इट्स अ स्पिरिट। जब उनका तो बॉडी ही नहीं बचा, Right. तो उन्हें मटेरियल घर वर का क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हमें ज़रूरत है ना, ये मेरा स्पेस है, हम सबको ज़रूरत है। वो भी तो ह्यूमन थे ना एक कहीं, तो हमें सबको है, हम सबको वो चाहिए, हमारे ये मेरी चीज़ है, और ये मेरी चीज़ है, क्यों हो जाता है, और इसलिए हम नेक्स्ट में रिलीज़ नहीं होते ना, बिकॉज हम उस चीज़ को पकड़ के रख रहे हैं, ये मेरी चीज़ है, मैं नहीं जाने दूंगा, ये मेरा प्यार है, मैं नहीं जाने दूंगा, तू मुझे कैसे नहीं मिला, मुझे तो बहुत पैसे चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जाप करते रहा करो, ताकि जब मर रहे हो ना आप, तो आपके मुंह पे है ना प्रभु का नाम रहे, आप ना आप श्री के नाम आपका श्री का नाम रहे आपकी ज़बान पर, ताकि ना आप जब मरते हो, जो 7 मिनट्स हो गए ना, आप ये उसमें नहीं जाओ कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। Many a times I have also seen this, people who are not married and had a wish of marrying, they actually है ना वो पक्षी योनि में जाते हैं नेक्स्ट। क्यों? Because they are पक्षी योनि, आप क्विकली बॉर्न हो गए आप, और आप क्विकली यू विल मेट विद समबडी, ओह, बिकॉज आपकी वो रह गई थी ना अरमान ऑफ वो नॉट। कौन सा बर्ड होता है जो मेट फॉर लाइफ करता है? विच इज द बर्ड दैट, हाँ, बिंग बर्ड। ओके अलीफा, सॉरी बट आई हैव टू ब्रिंग यू बैक टू दिस केस। तो फिर जब आप वहां से निकली, फिर आपने कुछ किया या आपने बोला नहीं, इससे मुझे नहीं डील करना है? हाँ, नहीं डील करना है। एंड देन द एजेंट ही कनेक्टेड विथ मी कि मैम आप कुछ करो, इस घर को बेच कर दो, क्योंकि ये घर बिक ही नहीं रहा है। मतलब इज़ लाइक, क्योंकि कोई भी आता है, कोई किसी को लेकर आता है। आपने जो बोला है वो सबसे एक्यूरेट था अगेन, कि लोग यहाँ से रातों रात भागे हैं, जिन्होंने भी घर बनाया था, दे डिड नॉट इवन स्टे। मतलब एक 3-4 दिन निकाला उन्होंने कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट देन दे रैन अवे ओवरनाइट। मतलब एंड दे लेफ्ट इंडिया, दे वेंट अब्रॉड, दे जस्ट लेफ्ट द कंट्री। वो घर आज भी वैसा ही है? वो आज भी वैसे ही है। और पता है उसने क्या किया है, अपने एजेंट को उसने वो प्रॉपर्टी सेल डीड करके दे दी कि भाई तू बेच दे। आप समझ रहे हो कितना डरावनी चीज़ होगी कि उसको वो पैसे भी नहीं चाहिए है, भाई तू तेरे नाम पे तू बेच दे, तू कर ले, कब आया तो मुझे आधे पैसे दे देना। Wow. So this case was this your scariest encounter, या कभी ऐसा लगा था कि मेरी जान को भी खतरा है? जान को खतरा was the last case which yeah, I was very sick. मतलब it was too long after, and I did everything. मैंने सारे रेमेडीज कर लिए, सारे दान कर लिए। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान को फील होता है कि यू नो कुछ है यहाँ, एंटिटी है एंड ऑल, कोई एक इजी रेमेडी बता सकती हैं फॉर प्रोटेक्शन? पहले तो ना रेमेडी से पहले है ना, आई वुड वांट टू पीपल, पहले तो ना बोलते ना वो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले तो ना अमावस के दिन बाहर जाके मत खाना खाओ। अमावस के दिन अपने जो है ना गुड बैलेंस ना, गुड डीड बैलेंस, उसको थोड़ा सा हाई रखो, बिकॉज व्हेन दैट इज हाई ना, आपको पॉजिटिव एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, वन इज दैट। सेकेंडली, आपको जो हमारे पीपल का पेड़ होता है ना, वहाँ पे आटे का दिया ना लगाना शुरू कर दो, जस्ट रैंडमली, यू विल बी प्रोटेक्टेड। 3 चम्मच बॉइल्ड राइस ले लो, 1 चम्मच कर्ड लो, ब्लैक तिल डाल दो, ये कोई भी पेड़ के नीचे रख दो, यू विल बी प्रोटेक्टेड। एंड दिस ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मेंटल हेल्थ।
मान लो जैसे ये लोग अगर, जैसे मैं इंटरनेशनली बाहर रहता हूँ जहाँ पे ये सब आप नहीं कर सकते पीपल के बेटा, क्या अगर मुझे डर लगे तो मैं हनुमान चालीसा सुन लूँ या मैं हनुमान चालीसा सुन लो। अपनी चौखट पे है ना एक गौमूत्र और हल्दी का पेस्ट बनाओ एंड उसका एक लेप लगा दो। माई ग्रैंड मदर यूज टू डू इट एवरी सनसेट से पहले, सनसेट से जस्ट 5 मिनट पहले शी यूज टू पुट दैट, एंड दैट इज बिकॉज एंटिटीज है ना हमारे चौखट से ही अंदर आती है। अच्छा, हमेशा it will come from the chocolate, it will not come from the window or whatever walls and all that, it will, if it's entering it will come with your chocolate only, so that's the barrier. सो जैसे कई लोग ट्रैवल करने जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं, कभी होटल में रुकते हैं, कभी बाहर, कभी जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट सफारी, यू नो लगता है लोगों को कि कुछ है, और होता अब ऐसे है। केस में ये सब तो आप नहीं कर सकते, Right. वहां पे अपनी बॉडी को, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते, कुछ चैंट कर सकते हैं? Chant, अहम प्रेमा chant करो। अहम प्रेमा, that means divine blessing. अहम So the प्रेमा, blessings are always there protecting you. Just keep chanting the mala. जिसको भी trouble है ना, just keep chanting this mala. Start with one mala. At least 11 माला तक आप पहुँचोगे ना, you will start seeing the changes. Your aura will start, clearing. See, like you have started chanting, Yeah. okay? And I just told you there is so much change in you. जब मैं दिवाली पे मिली थी पॉट के लिए, then now, because your aura will change with chanting. या यू नो, एंड ऑनेस्टली क्योंकि आपने बात करी, आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई टू द पीपल हु आर बिलीवर्स, क्योंकि मैं देवी को मानने लगा हूँ। जब अलीफिया हमारे साथ आई थी, बैठी हुई थी, हम लोग गणपति रोड होता है शूटिंग में गाइस, जहाँ पे आप गणपति जी की आराधना करके आगे करते हैं। पहली बार हमारे सेट पे देवी का फोटो आया था, तो मैं उसके बारे में भी आपसे पूछना चाह रहा था अलीफिया कि जब हम चैंटिंग करते हैं या जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं, क्या इसी तरीके से हमें इशारे मिलते हैं? बिल्कुल, और ये सारे इशारे ही हैं। एंड दैट मीन्स योर लाइक हम जो बात करते हैं 11 दिख रहा है या जो भी है, या तो कभी कभी होता है ना हम किसी बारे में सोच रहे हैं, उसका कॉल आ गया, हम घर में बैठे और अचानक से शैंडलियर गिर गया है। मेरे साथ तो ये भी हुआ है, घर में बैठी हूँ और शैंडलियर गिर गया है। फिर मैंने रियलाइज किया अच्छा जो वास्तु के लिए गई थी ना, दैट द पर्सन हैज कम विद मी, देन आई हैड टू क्लेंस What person? The spirit? द स्पिरिट, देन आई हैड टू क्लेंस द हाउस, सेज जलाना पड़ा, कैम्फर जलाना पड़ा। क्या सेज जलाने से जेन्युइनली स्पिरिट्स भाग जाती हैं? मतलब इम्प्रूव होता है। वो जलाओ, कैम्फर जलाओ, गंगा जल से छिड़को घर में, गौमूत्र छिड़क दो घर में, या तो डू ऑल दिस। ओके अलीफिया, आई एम गोना नाउ कम टू, जैसे आपके पास तो बहुत एंटिटीज आ रही कभी वास्तु करते हो, कौन सी एंटिटीज हैं? मतलब मैंने सुना है गंधर्व हैं, पिशाच हैं, प्रेत हैं, क्या और भी कोई है? और कोई कैसे पता चले कि मतलब कौन सी एंटिटी से डील कर रहे हो? सी वो पता तो चलेगा जो एक्चुअली इसमें डील करता है उसको, बट अगर है ना आपके है ना बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मल्टीपल लाइक दिस मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बीमारी आपकी डिटेक्ट नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में अचानक से बहुत लॉस हो रहा है, डेफिनेटली इट्स ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एंटिटी। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो औरतों को परेशान कर रहे हो अपने घर की, ट्रीटिंग देम बैड, आपको इस दुनिया की कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी रेमेडी हेल्प नहीं कर सकती। आपको तो फिर वो आप परेशान कर रहे हो फीमेल को, आप तो अटैक्ट हो, आप तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो जो लोग अपनी बीवियों को या डॉटर्स को या बहुओं को या तो मदर्स को आप परेशान कर रहे हो, आप बोलते ना, फिर आप कितनी भी देवियों की पूजा कर लो, नो बडी विल सेव यू, नो रेमेडी विल सेव यू फ्रॉम एनीथिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। कैन समवन्स पास्ट लाइफ कर्मा ट्रूली डिस्ट्रॉय देयर प्रेजेंट लाइफ? ऐसा कोई केस आपने देखा है और क्या उसे ठीक किया जा सकता है? Yes, it देखा है destroyed. I had a client who had this pattern of always not finding love. उसका ऐसा था, लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बात हो रही? नहीं फीमेल है, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा पैसा लूटते हैं, they sleep with me, they use my contact because she is very well, she's in the corporate world, मुझे इनकी रेमेडी बताओ। very well connected. Okay, you have to change your pattern. you have to वो कट करना पड़ेगा, you have to stop falling for मतलब stop looking out for love. When you will stop looking out for love ना, love will come to you. ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आपका 7th हाउस डिस्टर्ब है ना, केतु है, राहु है, शनि है, ओके, चैट जीपीटी विल टेल यू आपको पार्टनर अच्छा मिलने नहीं वाला है, ओके। अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा ना, तो वो ये बोलेगा कि यू विल फाइंड लव व्हेन यू स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो मुझे मुझे चैट जीपीटी ने तो नहीं, पर मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ने कई बार बोला था कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, विच आई डिस्कस होती है, और आपने बोला था कि नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन दिस टू मी।
मिलेगा ना, बट लाइक आई सेड, नहीं I'm talking about कि like इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कुछ लोग बोलते नहीं मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे मिलेगा। बिकॉज ना बहुत लोग जो है ना वो सिर्फ एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि इसका 7th हाउस डिस्टर्ब है तो इसको भाई कभी नहीं मिलेगा, बट हम ये नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम एज नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम दशा नहीं देख रहे हैं, हम ट्रांजिट नहीं देख रहे। जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तब तो जुपिटर की ब्लेसिंग बरसेगी ना, तब तो प्यार मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा अलीफिया, मुझे अभी पितृदोष के बारे में आपसे पूछना है। बहुत बातें होती हैं ऑनलाइन अबाउट पितृदोष। जो वो हमारे ही पितृ हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी अब नहीं है, वो मेरी पितृ बनेंगी, तो वो मुझसे नाराज कैसे हो सकती हैं, मुझे परेशान कैसे कर सकती हैं? क्या होता है पितृ जो है ना, हमारे पितृ दोष जो है हमारे चार्ट में, वो क्या होता है ना, ऐसे कोई हमारे पितृ जिनकी हमने ख्वाहिश अटकी रह गई, अधूरी रह गई, जिनकी हमने कभी मान्यता ही नहीं दी, और उनके जाने के बाद ना हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम बोलते हैं ना, वो साल में हर एक धर्म में, एवरी रिलीजन, वेदर इट्स मुस्लिम, हिंदू धर्म, इट्स कैथलिक, वी ऑल हैव वन डे एटलीस्ट और अ पीरियड जो एंसेस्टर्स का होता है। इस्लाम में भी है, बिल्कुल है। देयर इज वन नाइट अभी जो गई शबे बारात, दैट इज अ नाइट ऑफ people who are gone, your ancestor, that was a night of forgiveness. Why forgiveness? Because forgiveness नहीं करोगे आप आगे मूव नहीं होगे, आपका soul will not find another vessel. तो they trouble you? नॉट ट्रबल नहीं, वो खुश नहीं है ना, तो आपके वहाँ पर ही बसे रहेंगे वो। और अगर जो कोई ऐसी कोई चीज़ बसी है जो खुश नहीं है, वो बरकत कैसे लाएगी घर में? पर अलीजा, आप माँ हैं, ठीक है, अगर कभी आपका बच्चा गलती भी करता है तो भी आप उसको कभी मतलब डांट सकती हैं, मार सकती हैं, पर बुरा नहीं होने देंगी। बट तो ये भी तो वही, कभी कभी माँ डांटती है ना, कान भी पकड़ती है, कभी कभी चप्पल फ्लाइंग चप्पल भी पड़ती है ना, तो वो शायद एक फ्लाइंग चप्पल आपको पहुंचाना चाह रही है। आपको पता है हमारे जो एंसेस्टर है ना, हमारे पितृ, वो डिसाइड करते हैं कि आपके कोक में, आपकी बहू की कोक में कौन सी सोल आएगी। सच्ची? यस, इट इज़ आवर एंसेस्टर हु विल डिसाइड। और अगर आप भूल चुके हो ना, आपका ट्रेडिशन भूल चुके हो, आपके कस्टम्स, आपका रिलीजन, आपका जो था ना, सब कुछ भूल चुके हो ना, आपके घर में ऐसी औलाद आएगी ना जो पूरा जो है ना 100 करोड़ कंपनी को जीरो पर लेकर आएगी। बिकॉज दैट इज एंसेस्टर ने तुम्हें लेसन सिखाने के लिए वो किया है कि आप तो सीख नहीं रहे हो लेसन, तो भी आपको तो लेसन सिखाना ही पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं मोना? एंड सिमिलरली अगर आप कर रहे हो, राइट चीज़ें कर रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो जहाँ पर फॉर पीपल यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आप पितरों के लिए करो एंड एवरीथिंग, एंड इन दैट स्टेट पितरों विल डिसाइड कि इस घर में एक ऐसा सोल आएगा। ऐसा होता है ना फैमिली में, एक सोल आएगा जो पूरे खानदान को लिफ्ट करता है, वो सोल है, वो पितरों से ब्लेसिंग मिली है। सो ऑन अ डेली बेसिस कोई एक सिंपल चीज बताइएगा, बिकॉज आई हैव सम 3-4 क्वेश्चंस आल्सो जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक सिंपल रेमेडी फॉर पितृ को आप हैप्पी कर दें। आपके जो भी पितृपक्ष आते हैं ना, उनके नाम पे कुछ खिला दो। सपोज आपकी मम्मी को कॉफ़ी पसंद है, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, डोंट वेट फॉर पितृपक्ष, रैंडमली किसी को कॉफ़ी ऑफर कर दो, कोई भी लेबर क्लास को। आपकी मम को गुलाब जामुन पसंद थे, जस्ट ऑफर, उनका सोच के ऑफर कर लो, इतनी ही रेमेडी कर लो। उनका सोच के किसी को कपड़े दान कर लो, शी लाइक वाइट साड़ी, शी लाइक रेड कलर, शी लाइक वेयरिंग मेकअप, give that so away. it's the intention. It is just the intention. There is no बड़ा पूजा मत, वो सब आपके पास पैसे है, टाइम है जिंदगी में, वो करो। वरना just give what that person like biryani, that person like like my grandfather loved दूध में बनाना डाल के खाते थे और बहुत सारी शुगर, and we used to shout, दादा you will die with diabetes, until the deathbed he never had diabetes. Wow. Okay, आज भी आई ऑफर, मेरे वहाँ जो डस्टबिन कलेक्ट करने आते हैं, ओके, उनको आई जस्ट टेल देम पहले आओ खाओ एंड देन यू गो फॉर योर वर्क। ब्यूटीफुल। सो दिस इज समथिंग वेरी स्मॉल रेमेडी, जस्ट डू इट। अगर अलीफिया, आपने एक बात कही थी, वक्त कम है लेकिन फिर भी ये बात मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं करी है पॉडकास्ट पे। आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, आपने सुना होगा अबाउट एप्स्टीन हिमसेल्फ, एप्स्टीन आइलैंड, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है। इंडिया के भी कुछ लोगों का नाम बोला गया है, इसमें जुड़ा हुआ है। वहां पे ऐसा क्लेम कर रहे हैं ऑनलाइन लोग, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, कि सेटेनिक रिचुअल्स होते थे, कि मतलब देवर मेकिंग यंग गर्ल्स, एक्सप्लॉइट करते थे, उनको प्रेग्नेंट करके उनके बेबीज खाते थे। क्या ये वैसी कोई सोल जो आप बोली कि एंसेस्टर्स ने भेजी होगी कर्मा निकालने के लिए? सी व्हेन आप इतने डेमोनिक एक्टिविटी कर रहे हो ना, you are possessed with negativity. So this is something Satan is making you do it. I want to ask you very straight up. A normal human being will never do it. I want to ask you very straight up. Yeah. क्या ये satanic rituals है, क्या ये exist कर रहे हैं, क्या अब finally हमें उसकी reality दिख रही है? Yeah, they exist. They exist और they were there, मतलब हमेशा से थी,
और इंडिया में भी है बट वो बहुत कवर्ड है, बहुत चीज़ें गुप्त है, ओके, एवरीवेयर इट इज़ है, इट इज़ जस्ट दैट अभी ये बाहर आ रही है, बट ये जो है केस एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली देयर इज़ इंटरफेरेंस और नॉट इंटरफेरेंस, इट इज़ सेटन का बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो सेटन होता है, डेफिनेटली होता है, अगर गुड होता है तो बैड तो है ही ना। आप ये कह रही हैं कि वो हमारी रियल लाइफ में आके लोगों से चीजें करवा रहा है, या ये लोग सेटन को खुश करने के लिए चीजें कर रहे हैं? लोगों को इट्स लाइक यू नो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे एक जिनी मिल गया पर ये नेगेटिव जिनी है, तो मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं उसको पूरा कर रहा हूँ ना। तो अलीफा एक बात बताइए, Right. ये जो रिचुअल्स लोगों ने की है, ये रिचुअल्स थे या ये उनके अपने प्लेजर के लिए वो लोग कर रहे थे? वो उसे करवा रहे थे। कभी किसी को देखा है हमने, किसी को पोजेस्ड होता है, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं ना जहाँ दैट पर्सन इज 24 आवर्स ईटिंग, it has not stopped eating, she's only eating, okay, and she's eating and then after 10 minutes again puking and then again asking for food. Do you think it's humanly possible? तो ये कर्म जो इन लोगों ने ये किए जो हैं है, सारे इन लोगों ने, ये आपको लगता है इन्होंने नहीं किसी एंटिटी ने इनसे कराए? कराए बिकॉज इन द एक्सचेंज क्या बार्टर हुआ होगा पता नहीं ना हमको, तो क्या सोल ट्रेड हुआ होगा, तो क्या हम ये बार्टर कह हुआ सकते होगा। हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जिस पोजीशन पे हैं, जी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल पोजीशन, बिल्कुल वो इसकी वजह से है? पॉसिबिलिटी है कि अब ट्रेड हुआ होगा, वी नेवर नो, बट देन डेफिनेटली यहाँ पर सेटन का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज अ सेन पर्सन कैन नेवर डू दिस। अलीफा, इंट्यूटिव तो आप बहुत हैं, मैं आपसे दो बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा जो हर कोई पूछ रहा है। क्या इन सारी चीज़ों में अब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं, ठीक है, क्या ये कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इसे और नॉर्मलाइज कर दिया जाए, जैसे पॉप स्टार्स के वहाँ पे सेटनिक डिमोनिक रिचुअल्स दिखाते कि सबकॉन्शियसली सबको कंट्रोल किया जाए, या क्या ये जस्टिस हो रही है डिवाइन? आपको लगता है यहाँ पे जस्टिस मिलेगी? यहाँ पे जस्टिस डेफिनेटली इज अ गॉड विल, मतलब हमारा कोई भी कर्मा है ना वो ऐसे ही नहीं जाने वाला है। कोई बिल्कुल भी मत समझना कि आपने कुछ कर लिया और आप इसके लिए छूट जाओगे, हम सबको पे करना है। और ये जिसमें जो लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, इनको तो पाताल में भी जगह नहीं है। पाताल के भी जो डाउन वाला रेल्म है ना, जहाँ से देयर विल बी नो फॉरगिवनेस, देयर विल बी नो चांसेस, 7 चांसेस, जो 7 जन्म होते हैं हमारे, 7 चांसेस होते हैं लाइफ के, वो तो इनको उसका तो बोलते हैं ना एक छूने भी नहीं मिलने वाला है, दे विल बी पुट डाउन देयर। और रही बात हमारे जो विक्टिम्स है, ओके, अब मैं सोचा ना कि बेचारे ये विक्टिम्स क्यों पे कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, बट वी डोंट नो व्हाट वाज देयर पास्ट लाइफ कर्मा, वी डोंट नो। सो हम जब बोलते हैं ना आई डोंट डिजर्व इट, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, who are you to decide that you don't deserve it? Do you know what you have done in your past life? शायद बहुत ऑनलाइन हेट मिल सकता है इसके लिए आपको। because do you know what you have done in your past life? Do you even, you have no right to say this ke I don't deserve it, because you must have done something that you are suffering, that your patterns are same, that you get bad bosses, you get failure in love, that you are always having money crunch. This is because you have, आपको है ना एक जिगर चाहिए to understand, और एक एक्सेप्टेंस चाहिए टू अंडरस्टैंड, जैसे बोलते हैं एक हिम्मत कि मैं पास्ट लाइफ में जो मैंने किया होगा ना, आई वुड से कांड, उसको समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। सो वी शुड फर्स्ट टू स्टॉप टेलिंग दिस व्हाई आई डिजर्व दिस, बिकॉज वी हैव टू, अगर हम चाहते हैं ना इसको खत्म करें और नेक्स्ट लाइफ में हमारे साथ ये सब नहीं हो, वी नीड टू स्टॉप दिस। वो मैं समझता हूँ अलीफा, लेकिन यहाँ पे तो विक्टिम्स हैं, उन्हें बच्चों को उठाया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, तो जनरली जनता पूछेगी इनकी क्या गलती थी, तो छोटी बच्चियां डेफिनेटली इनकी कोई गलती नहीं थी, इन दिस लाइफ नहीं गलती थी, बट वी डोंट नो ना द कनेक्शंस। जो एयरक्राफ्ट क्रैश में इतने सारे जो लोग मर गए, उनकी क्या गलती थी, वो छोटे बच्चों की क्या गलती थी? चलिए ठीक है, बट देयर वाज ऑलवेज अ कनेक्शन, देयर मस्ट बी अ सोल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस दैट हम सारे एक साथ मरेंगे। मे बी ये कोई जंग के आर्मी थे जो कोई जंग में मरे थे एक साथ, नाउ दे हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी ऑल विल डाई टुगेदर टिल दे फिनिश देयर प्रारंभ। ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि जब इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स के नाम बाहर आ रहे हैं इन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ऑल, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस? जस्टिस होगा क्या? हम देखेंगे फाइनली गुड ओवर इविल, या ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा? जस्टिस, ऐसे वर्ल्डली जस्टिस, आई एम डाउटिंग इट, बिकॉज बिग नेम्स आर इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली कवर होगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो, कवर होगा फ्रॉम, ऑफकोर्स सेटन विल ऑल्सो हेल्प इन दैट, बट कार्मिक जस्टिस ज़बरदस्त मिलेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। दिस इज तो देयर, यू कैन नॉट, कार्मिक जस्टिस तो इनका होगा, इससे कोई नहीं बचेगा। अलिफिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट लाइन, बिकॉज यू नो बहुत ज़रूरी होता है कॉमन लोगों के लिए जानना कि देयर इज कर्मा, देयर इज कार्मिक जस्टिस। थैंक यू फॉर यू नो शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम पैरानॉर्मल टू चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी। अब हम चैट जीपीटी से तो नहीं पूछेंगे,
Is there, क्योंकि हमारे सामने अलीफिया जी पूछ बैठी हुई हैं, अनसेंसर्ड विद शार्दुल की ऑलमोस्ट हर सीजन में आप आ रही हैं. What do you think you see the future for us, me? One prediction that we will then later on play out कि अलीफिया ने कहा था ये. So you should not stop your work what you're doing, and I want you to keep continuing it. और ये future is there, future is good, and God's willing you will do well. As the show will do well, definitely. You said it right, God's R, blessing. because you know you are a part of Yeah, it's Uncensored R, it's as R, much definitely. as you are. Thank you so much for taking out time, traveling from another city for us, and it means a lot. Like always, we love you. Thank you so much. Love you too. Thank you. Hi, I'm Alifia, and this is my third time coming here on the show with Uncensored with Shardul, and it's been a beautiful experience. We are very quick with our thing. It's very interesting where the time flies, I don't know. And he asked us the most witty questions, and it's fun replying them. And I hope, as much as we enjoyed recording it, I hope you guys enjoy watching it. Do watch. We have spoken about something जो आज तक किसी ने नहीं बात किया है, about ChatGPT and astrology, and about something related to Satan activity, paranormal activity. So keep watching and keep blessing us more.